हाय दोस्तों, वेलकम है डीएफई क्लास दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो है कि तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बना रहे हैं कि ताकि देखने में भी कोई वो ना हो। 10 मिनट का जो है कि जाएगा वीडियो। देखते हैं स्केच में विशेषता है, तो स्केच में किसका विशेषता है, तो स्केच में जो रेखीय गुण की विशेषता देखने को मिलती है। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं तो रेखा कहते हैं। अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं तो लयात्मक रेखा से। भारतीय चित्रकला में रंग के महत्व हैं तो रेखा का महत्व दिखाया गया। भारतीय चित्रकला में रंग का महत्व क्या है, तो रेखा का। नेक्स्ट देखते हैं अगला, आकृति को मिलान करेगा द्विआयामी से, रूप को त्रिआयामी से, मान को वर्ण तीव्रता व फीकापन गहरापन से मिलान करेगा तथा एकता का पूर्णता की प्रतीति और का बोध कराता हो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो रेखा कहलाती है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता रही है रेखा तथा कर्णवत रेखा मनोभाव को व्यक्त करती है, व्याकुलता को व्यक्त करती है। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है रेखा रहा है। चित्र में आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है तथा चित्र को उभारती है रेखा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किसी भी बोतल का रेखांकन, ये देखिए इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं, वो क्या है, तो बेलन है। अमूर्त कला क्या है, तो अमूर्त कला अरूपवादी कला है। तथा विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक क्या है, तो आवश्यक तत्वों से बचना तथा उचित बनावट का उपयोग करना, रंगों और स्वरों की भिन्नता को समझना। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यूनानी कलाकारों के द्वारा किया गया है। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को रखा जाता है 2 और 3 के अनुपात में रखा जाता है। कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है, तो 2 और 3 के अनुपात में रखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला, चित्रकारी के विभिन्न कार्य क्या हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, दूसरा कलाकृति के अध्ययन के रूप में तथा स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। एक घन के सामने के अवलोकन करने के लिए उसके आयाम पार्श्व दिखाई देते हैं। यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक बीचों बीच हो तो आपके सदृश स्तर के नीचे रखा होगा। 3 अगला देखते हैं, समस्त कलाओं के एक प्रमुख बल क्या है, सृजनात्मक आवेग तथा फ्रेस्को से को चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्ति। फ्रेस्को बुनो पद्धति में चित्र बनते हैं, गीली दीवार की गीली सतह पर बनते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, तो फ्रेस्को विधि जो बुनो जो परिभाषित की जा सकती थी वो विशेष प्रकार के प्लास्टर भित्ति तथा भूमिज प्राकृतिक रूप के से प्राप्त रंग लगाना बुनो प्रविधिक है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है जयपुर फ्रेस्को के समान तथा इम्प्रेसो तकनीक में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है पानी के रंग माध्यम का तथा जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। रंगमंडल को ऋणात्मक रंगमंडल माना जाता है CMY के रंग मॉडल, CMY के ये डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ऋणात्मक मॉडल माना जाता है CMY के। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोला गया है, तो मिलान है भी यहाँ। एयर ब्लोअर क्या है, ढलाई की प्रक्रिया है। रेसिपीज क्या है, सिरेमिक्स की प्रक्रिया है। बर्तन के निर्माण है, टेराकोटा। वेल्डिंग मूर्तिकला है। रंग सदैव कोमलता व सूक्ष्म होते हैं, तो वाश पेंटिंग में। एक टेम्पेरा पेंटिंग तकनीक का सही क्रम क्या है, गोसो है, पाउचिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। गोसो है, पाउचिंग है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, फ्रेस्को बुनो प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, अरिचियो ड्राइंग इंतेनाको पेंटिंग। ये क्रम इसका याद रख लीजिएगा, हालांकि ये नेट में आया हुआ है लेकिन TGT में भी पूछ सकता है, क्रम बाई क्रम देकर भी पूछ सकता है। नवतंत्रवाद, वीरेंडे,
फोटो यथार्थवाद विकास भट्टाचार्य, लोक कला तो नंदलाल बोस जी रहे हैं। अमूर्तन जहांगीर सावावाला, ये देखिएगा आप लोग, अमूर्तन कौन था तो जहांगीर सावावाला। भारतीय चित्रकारी की तकनीक को ताजे चूने में लेपित निष्पासित की जाती है, उसे कहते हैं तो फ्रेंसिको कहते हैं। फ्रेंसिको विधि का प्रयोग भित्ति चित्रण में देखने को मिलता है। मुख्य तेल रंग का प्रकार व पेंट व्यवहार होता है। इम्पेस्टो के लिए पूर्ण रंग प्रकृत फुल कलर रिप्रोडक्शन में ब्लैक को जोड़ा जाता है कलर के माध्यम से, कलर के रूप में इसको जोड़ा जाता है। टुकड़ों का संयोजन क्या कहलाता है तो जो टुकड़ों का संयोजन कहलाता है दोस्तों, उसे कोलाज कहते हैं। टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाता है। बिना तुलिका की सहायता से किया गया प्रयोग पेस्टल रंग होता है या स्ट्रा रंग भी होता है। चारकोल क्या है तो एक प्रकार का कोयला है। जल रंग आदि माध्यम नहीं है पेस्टल के लिए। अपोक कहते हैं तो अपोक किसको कहते हैं, अपारदर्शी रंगों को कहते हैं। वास तकनीक की रेखाएं भारतीय कला से प्रेरित रहीं, लेकिन चीनी जापानी के द्वारा इसको जो है कि इस तकनीक का प्रयोग किया गया था। चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। बाइंडर पेपर का प्रयोग नहीं होता है। तेल चित्रण का माध्यम है तो तेल चित्रण का माध्यम क्या है, तेल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल उसका माध्यम है। अगला देखेंगे, ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं तो ड्राइंग माध्यम के लिए किसका उपयोग करते हैं तो ड्राइंग माध्यम के लिए पेंसिल का उपयोग करते हैं। जल रंग चित्रकारी प्रयुक्त है हस्त निर्मित कागज पर तथा एक्रोलिक रंगों की योग्यता क्या है तो हल्दी से सूखना। आला प्राइमा क्या है तो प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीकी जो है आला प्राइमा है। तेल रंग चित्रकला तकनीक है, गाढ़े से हल्के तकनीक में लघु चित्रण में प्रयोग किया गया है। टेम्पेरा रंग को फ्रेंसिको बुनो पद्धति है। गीली खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक क्लू के रूप में। खनिज रंग में जो बाइंडर मिला होता है वो किस रूप में मिला होता है तो प्राकृतिक क्लू के रूप में। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक हैं H.L. फेबर जी हैं। स्कम्बलिंग कहते हैं तो मोटे रंग की पारदर्शिता को। PBA का प्रयोग होता है पॉलिशिंग के लिए। सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है 9B है। ग्वास रंगों की प्रकृति होती है तो ग्वास रंगों अपारदर्शी होती है, सामान्यतः पेंसिल में प्रयुक्त होती है। ग्रेफाइट होती है। एक्रोलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है तो टेम्पेरा तकनीक में प्रयोग होता है। संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है, दृष्टिगत भार से जुड़ा रहता है, दृष्टिगत भार से जुड़ा रहता है। अगला देखते हैं, एक पूर्ण चित्र में ग्राउंड सतह होता है, 3 ग्राउंड सतह होता है। बंधक प्रयुक्त किया जाता है, बटिक चित्रण में बंधक प्रयुक्त किया जाता है। जल रंगीय पेंटिंग को डुबाना चाहिए दोस्तों आवश्यकता अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल होती है एच जो होता है सबसे हार्ड होता है। एच का मतलब होता है HB जो पेंसिल होती है तो एच का मतलब हार्डनेस, बी का मतलब ब्लैकनेस होता है। तो इससे आप लोग देख सकते हैं जो एच वाला होगा वो सबसे हार्ड होगा। पेस्टल के लिए प्रयुक्त कागज कौन सा है तो पेस्टल के लिए जो प्रयुक्त कागज है आपका भूरा खुरदुरा है। तारपीन के तेल का उपयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है। रंग को पतला करने के लिए, थिनर को पतला करने के लिए जो है इस तरीके का तारपीन के तेल का प्रयोग जो है कि किया जाता है। देखते हैं इसमें आगे सुमेलित क्या है तो ग्वास को किससे सुमेलित किया गया, गम अरेबिक से, इन्वेस्टिंग चित्रण से, मोम को टेम्पेरा अंड पीतक से तथा भित्ति चित्र बंधकारी एजेंट का प्रयोग नहीं किया गया है इसमें। अगला देखते हैं स्फुमातो तकनीक क्या है चित्रकारी की। स्फुमातो तकनीक है चित्रकारी की तकनीक है। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक माना जाता है पॉल सेंट वाई को। ग्रेफाइट शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रेफिटो से। कांस्य की संरचना है कापर और जिंक तथा ए है। कैनवास पर तेल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है, स्टेचिंग है, प्राइमिंग है, पेंटिंग है, फेमिंग है। स्टेचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फेमिंग जो है वाश पेंटिंग में तकनीक का सही क्रम क्या है तो स्केचिंग है, माउंटिंग है, ड्राइंग है, कलरिंग है। स्केचिंग, माउंटिंग, ड्राइंग, कर्लिंग
इसको आप लोग इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, क्रम बाई क्रम ये चीज़ें कभी कभी सीक्वेंस बाई सीक्वेंस करने के लिए पूछ देती हैं, या 4 ऑप्शन दे के एक में किसी में अरेंज होगा और सभी में अरेंज नहीं होगा तो उसको ट्रिक करना होगा पहचान करके। लिनिसेड आयल, तो लिनिसेड आयल में क्या है, वो चित्रकला से संबंधित है, रेजिन प्रिंट मेकिंग से, ग्राग सिरेमिक्स से, और पतीना, तो पतीना धातु मूर्ति शिल्प से संबंधित है। कैनवास पर तेल चित्र बनाने का सही क्रम क्या है, स्केचिंग, प्राइमिंग, पेंटिंग और फ्रेमिंग दिया गया है। कोलाज का माध्यम क्या है, तो कोलाज का माध्यम कागज की कतरन का, फोटो की कतरन में बना चित्र कहलाता है कोलाज कहलाता है। बाटिक पेंटिंग किया जाता है, तो बाटिक पेंटिंग कपड़े पर किया जाता है, कपड़े पर किया जाता है। मोम का प्रयोग कर चित्रण कार्य किया जाता है, तो बाटिक चित्रण विधि में जो है कि किया जाता है। इम्पेस्टो, इम्पेस्टो क्या है, मोटा तथा अपारदर्शी, इम्पेस्टो क्या है, मोटा तथा अपारदर्शी प्रयोग। वाटर कलर पारदर्शी प्रयोग, ऑयल पेस्टल अपारदर्शी प्रयोग, एक्रिलिक पारदर्शी और अपारदर्शी। नेक्स्ट अगला देखते हैं इनकाउस्टिंग, इनकाउस्टिंग क्या है, तो मोम है। टेसेरिक क्या है, तो मोजेक है। कोलाज क्या है, तो अपशिष्ट पदार्थ है। मार्फिंग क्या है, तो कंप्यूटर है। नीला लेपिस लाजुली के चूर्ण का बना होता है, अल्टामेरिन, अल्टामेरिन बना होता है। इम्पेस्टो तकनीक संबंधित है, तो इम्पेस्टो तकनीक किससे संबंधित है, तो चित्रकला से संबंधित है। एक साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप में बिंदु के आकारों में तोड़ता है उसे हाफ टोन कहते हैं। जल रंग पारदर्शी रंग होता है। इम्पेस्टो बहुसंघन रंग होता है। स्पैटरिंग सूक्ष्म बिंदुओं का फव्वारा देखने को मिलता है। गुआस प्रत्येक रंग के साथ सफ़ेद को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या है, तो रेखांकन में समानता प्रयोग किया जाता है 4B पेंसिल का। 4B जो पेंसिल होती है रेखांकन में प्रयोग किया जाता है। जल रंग चित्रण में होता है। जल रंग चित्रण में क्या होता है, तो जल रंग चित्रण में जो है ड्राइंग संघन विधि का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ ये